क्या सच में कोई अकेला जीनियस पूरी दुनिया बदल सकता है? खैर, ये धारणा काफी हद तक एक मिथक ही है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम समझेंगे कि सिर्फ एक विचार होने से काम नहीं चलता, बल्कि अपनी किसी भी बड़ी इच्छा को हकीकत या दौलत में बदलने के लिए संगठित शक्ति की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। चलिए, इस सवाल की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। क्या अपार धन और असीम सफलता बिल्कुल अकेले हासिल की जा सकती है? स्रोत सामग्री एकदम स्पष्ट करती है कि बिना किसी बाहरी सहयोग के असीम शक्ति मिलना लगभग असंभव है। सच तो यह है कि जब लक्ष्य बहुत बड़े हों तो सफलता का एकमात्र व्यवहारिक रास्ता यही है कि दूसरों को सहयोग के लिए प्रेरित किया जाए। तो आइए सबसे पहले इस मूल अवधारणा को समझते हैं, शक्ति और मास्टरमाइंड। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शक्ति का असली मतलब संगठित ज्ञान है। असली और बड़ा आर्थिक लाभ तभी मिलता है जब एक समूह पूरी तरह सद्भाव के साथ काम करे। इसी शानदार तालमेल को मास्टरमाइंड कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एंड्रयू कार्नेगी को देखें तो उन्होंने अपनी उस असीमित दौलत का पूरा श्रेय अपने 50 लोगों के मास्टरमाइंड समूह को ही दिया था। अब आगे बढ़ते हैं उत्प्रेरक की ओर, यानी ज्ञान के 3 मुख्य स्रोत। असीम शक्ति उत्पन्न करने के ये 3 अहम स्रोत हैं। पहला, रचनात्मक कल्पना। दूसरा, पुस्तकालयों और स्कूलों का संग्रहित अनुभव। और तीसरा, निरंतर प्रयोग और शोध। अब जाहिर है कि किसी एक अकेले इंसान के लिए इन तीनों को एक साथ लाना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए एक सहयोगी मास्टरमाइंड बनाना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद आता है एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत, मानसिक बैटरी का सिद्धांत और विचार ऊर्जा उत्पन्न करना। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को समझाती है। जैसे एक अकेली बैटरी सिर्फ अपने सेल के बराबर ही सीमित ऊर्जा दे सकती है, ठीक वैसे ही एक अकेला दिमाग भी सीमित होता है। लेकिन जब कई दिमाग एक सामंजस्य में जुड़ते हैं तो वे एक अदृश्य तीसरे मन का निर्माण करते हैं, और ये तीसरा मन एकदम असीम विचार ऊर्जा उत्पन्न करता है। चलिए अब कुछ ठोस प्रमाण देखते हैं, यानी ऐतिहासिक सफलता के कुछ बड़े उदाहरण। इस टाइमलाइन पर अगर हम गौर करें तो हेनरी फोर्ड ने मात्र 25 सालों के भीतर गरीबी से उठकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में अपनी जगह बना ली। ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, बल्कि ये चमत्कार तब हुआ जब उन्होंने थॉमस एडिसन और फायरस्टोन जैसे महान विचारकों के साथ एक मास्टरमाइंड बनाया और उनकी अपार बुद्धि को अपने मन में पूरी तरह समाहित कर लिया। अब इस उदाहरण को देखते हैं। महात्मा गांधी ने बिना किसी सेना के करीब 20 करोड़ लोगों के तन और मन को एक ही लक्ष्य के लिए पूरे सद्भाव से संयोजित कर दिया। सच में ये मास्टरमाइंड की सबसे उत्कृष्ट और शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। कॉर्पोरेट दुनिया की बात करें तो इंटेल के एंडी ग्रोव का उदाहरण बहुत सटीक है। उन्होंने निजी केबिन हटा दिए और एक ऐसा खुला माहौल बनाया जहां उनकी टीम ने 1976 के संकट और $475 मिलियन की चिप विवाद के दौरान बिना किसी शिकायत के दिन रात काम किया। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि वे सभी एक ही मास्टरमाइंड का हिस्सा बन चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार कैसे विकसित होता है। रॉस पेरोट ने IBM जैसी विशाल कंपनी को छोड़कर अपनी खुद की कंपनी EDS शुरू की। उनके पास विशाल संसाधनों के बजाय केवल 15 लोगों की एक छोटी टीम थी, लेकिन वो टीम एक अजेय मास्टरमाइंड में बदल चुकी थी। और इस बात का प्रमाण ये है कि इस छोटी सी मास्टरमाइंड टीम ने IBM जैसी दिग्गज और विशाल कंपनी को हरा के कंप्यूटर उद्योग का उस समय का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया था। ये घटना साफ तौर पे साबित करती है कि अगर टीम में सद्भाव हो तो वो बड़े से बड़े कॉर्पोरेट आकार को भी बड़ी आसानी से मात दे सकती है। तो अब हम आते हैं निष्कर्ष पर, समृद्धि की दिशा। अब इस स्लाइड के बारे में जो वास्तव में दिलचस्प बात है वो ये है कि स्रोत सामग्री जीवन को एक नदी की तरह देखती है। दौलत की धारा ऐसी है जिसके लिए बहुत सावधानीपूर्वक योजना और मास्टरमाइंड के चप्पुओं की सख्त आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी तरफ गरीबी की धारा है जिसे किसी योजना की जरूरत नहीं होती। ये बस असंगठित लोगों को अपने साथ नीचे की ओर बहा ले जाती है। अंततः देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक सचेत चुनाव है। क्या ज्ञान और सद्भाव के साथ मास्टरमाइंड बनाकर दौलत की दिशा में बढ़ा जाएगा, या फिर बिना किसी योजना के बस गरीबी की धारा में बह जाना ही नियति होगी? यह सच में बहुत गहराई से विचार करने योग्य सवाल है। खैर, इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण समाप्त होता है। अगर यह चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही एक और नए विश्लेषण के साथ वापस आएंगे।